जब पैसा आता है ना तो ऐसे ही नहीं आता, बहुत सारे कलंक लेके भी आता है। पैसे के कई अवगुण हैं, 14 अवगुण बताए हैं, उनमें से 2-4 बताएं। पैसा आने के बाद सबसे बड़ा अवगुण है व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देता है। पैसा आने के बाद व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है, दूसरा अवगुण है। वो मैं में जिंदा रहने लगता है। तीसरा, वो अपने ही लोगों से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि जो भी मेरे पास आ रहा है मुझसे कुछ हेल्प मांगने आ रहा है। ये कहानी है बहुत अच्छी, हम सनातनियों पे फिट बैठती है। बोलूं क्या? बोलूं? हम बोलनी चाहिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। एक रानी का एक डायमंड चोरी हो गया, डायमंड। और डायमंड बड़ा प्यारा था, गोल गोल से ऐसा। अब रानी को जब पता चला कि डायमंड चोरी हो गया तो रानी को बड़ा कष्ट हुआ। रानी ने कहा मुझे, अच्छा रानी तो रानी, कई रानी ऐसी होती हैं जिद कर जाए तो कर जाए। बोले मुझे तो वही चाहिए। राजा बोले दूसरे ले आएंगे। वही चाहिए। अब वही कहां से ढूंढे? अब पता लगाते लगाते ये पता चला कि कोई चूहा लेके गया है, क्योंकि जहां डायमंड पड़ा हुआ वहां चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, वहां चूहे के पैर भी दिखाई पड़ रहे हैं। बोले कोई चूहा लेके गया। अब महल में चूहा, और फिर इतना बड़ा महल, कहां गया होगा चूहा? ढूंढो चूहा। तो एक बिल दिखाई पड़ा महल में, और उस बिल का जो एंड था, क्योंकि जब रानी ने कहा तो फिर तो सीबीआई बीबीआई सब लगेंगी, तो वो अंदर जाके कुआं था महल के पीछे। क्या था? कुआं। और उसमें एक चूहा नहीं था, बहुत सारे चूहा थे। अब राजा से कहा कि देखो पूरा गोडाउन है चूहों का, ये कुआं नहीं है, गोडाउन है। अब वो गोडाउन तो मिल गया कि चूहे कहां हैं, पर इतने सारे चूहों में ये पता कैसे चले कि इस चूहे के पास में डायमंड है। अब भाई राजा ने कहा कि जो भी पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब इनाम तो तब मिले जब इतने चूहों में पता कैसे लगाएं। महाराज कई दिन निकल गए, कोई नहीं आया बताने के लिए। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं बता सकता हूं कि किस पे है, तुम बताओगे? बोले हाँ हम बता देंगे, उतारो कुएं में हमें। तो कुएं में उतारा गया। अब उसने ऐसी जांच परख करी जैसे वो नहीं कई बार फिल्मों के डायरेक्टर कैमरा इधर उधर बड़े ध्यान से लगाते हैं, वैसे उसने अपनी आंखों का कैमरा इधर उधर लगाया, दौड़ाया, चारों तरफ देखा कहां कहां किस किस की क्या पोजीशन में है। तो सब देखा और एक चूहे को पकड़ लाया। बोले इस पे है डायमंड, हीरा इसने चुराया। इसने चुराया? बोले हाँ। तो महाराज जब वो चूहे का बेचारे का डी एंड हुआ, उसका चीर फाड़ हुई, तो डायमंड उसी पे निकला, उसी पे निकला हीरा। तो राजा बहुत सरप्राइज्ड हो गया। राजा ने पूछा भैया बाकी के तो सब ओके, इनाम नहीं, तुम डबल लो, डबल जितना इनाम घोषणा की थी उसका डबल ले लो, पर हमें सच्ची सच्ची बताओ कि पता कैसे किया कि इसी पे हीरा? बोले बहुत इजी था। बोले क्या इजी था? बोले बहुत ही इजी था। बोले बताओ तो सही क्या इजी था? बोले ये सबसे अलग बैठा हुआ था, और चूहे सब साथ में बैठे हुए थे, ये चूहा सबसे अलग बैठा हुआ था। और छोटे लोगों को जब कोई बहुत बड़ी चीज मिलती है तो सबको सांप का साथ छोड़ देता है और अकेला अलग ही जाके बैठ जाता है। किनको? छोटे लोग को। मतलब छोटे लोग कौन? जिनकी बुद्धि छोटी हो, जिनका विचार छोटा हो। कोई छोटी सी चीज मिल जाए फिर अलग ही सेपरेट केबिन बन जाता है उसका, सबसे नहीं बातें करता। पकड़ना आसान था, पकड़ लाए, मिल गया। तो अब ये आपको देखना है, आपको चूहा बनना है कि फिर हाथी बनना है। हाथी अकेला नहीं रहता, जमघट में रहता है हाथी। और चूहा चाहेगा ही नहीं कोई और लफड़े में आ जाए मेरे में, मेरा रोटी मुझे ही मिलना चाहिए। चूहा ऐसा होता है। तो मेरा निवेदन सनातनियों से, अगर वाकई अच्छा चाहते हो, बढ़ो, समझो, आगे अपने सनातन को बढ़ाओ, यही हम सब के लिए अच्छा होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।